नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और आप देख रहे हैं दिन भर की तमाम खबरों को समेटने वाला शो सुर्खियां। पहली सुर्खी आई पंजाब से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वो 95 वर्ष के थे। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें 21 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन पहले अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया था कि वो आईसीयू में है। प्रकाश सिंह बादल का रिकॉर्ड 5 बार पंजाब का मुख्यमंत्री रहना है। गैस्ट्राइटिस और सांस लेने में परेशानी के कारण बादल को पिछले साल जून में भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत तमाम नेताओं ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक जताया। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी सुर्खी का संबंध कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी से है। राहुल गांधी ने 20 अप्रैल को आए सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील कर दी है। दर्शक जानते हैं कि 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को एक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद 2 अप्रैल को राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। पहली अर्जी में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, दूसरी में अपील के निस्तारण तक कन्विक्शन यानी दोष सिद्ध पर रोक लगाने की मांग की गई थी। राहुल के वकील ने कोर्ट में कहा था कि निचली अदालत में मामले की सुनवाई उचित नहीं थी। इस केस में अधिकतम सजा दी गई है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था और इसी फैसले के खिलाफ राहुल ने हाईकोर्ट का रुख किया है। अब इस केस में एक पेच है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 389 के तहत केवल सजा के निलंबन से काम नहीं होगा, दोष सिद्धि पर भी रोक लगेगी, तब जाकर राहुल की सांसदी बचेगी। या तो इस केस में ऐसा भी हो जाए कि उनकी सज़ा 2 साल से कम करके 1.5 साल 1 साल कर दी जाए, उस स्थिति में भी सज़ा इनकी सांसदी बच सकती है। तीसरी सुर्खी में बात करें एनआईए की छापों की। छापे किस पे पड़े? पीएफआई पे। आप कहेंगे पीएफआई पे तो बैन है, फिर छापे क्यों? दरअसल पिछले साल नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 सालों तक का बैन लगा दिया था। सरकार का कहना था कि ये संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, लेकिन अब खबर आई है कि पीएफआई से जुड़े लोगों ने सरकारी बैन की काट खोज ली। सूत्रों के हवाले से खबरें छपी कि प्रतिबंध लगने के बाद, संगठन के आला नेताओं के जेल जाने के बाद पीएफआई कई ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से देश विरोधी गतिविधियों में लगा रहा, उसको बढ़ाता रहा, ऐसा आरोप लगा। अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित और मजबूत करने में पीएफआई अंदर खाने लगा हुआ था। इसे रोकने के मकसद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पीएफआई के 17 ठिकानों पर छापा मारा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा के कई हिस्सों में ये छापे पड़े हैं। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पीएफआई के अलग नाम से एक्टिव होने की खबरें हाल ही में कर्नाटक से भी आई थी कि पीएफआई के लोग एक नए संगठन में शामिल हो रहे हैं। इंडिया टुडे ने कर्नाटक में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें एक शख्स ने बताया कि सक्रिय तौर पर पीएफआई की विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसी विचारधारा पर चोट करने के लिए एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। चौथी सुर्खी का संबंध सुप्रीम कोर्ट से है। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक भूल सुधार हमारी तरफ से। इन याचिकाओं को मीडिया कवरेज और आम जुबान में सेम सेक्स मैरिज वाली याचिका कहा जा रहा है, जैसा हमने भी अभी कहा, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? इस पूरे विमर्श को छोटा करता है इसलिए। याचिकाकर्ताओं ने ऐसा खुद कहा है कि कैसे सभी याचिकाओं का मूल यही है कि हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट यानी बाकी सभी विवाह कानून, सभी में समलैंगिक समुदाय को विवाह की बराबरी या मैरिज इक्वेलिटी नहीं दी जाती है। इसे सेम सेक्स मैरिज कहना बेमानी है, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व को संकुचाता है। तो आज से हम कहेंगे कि मैरिज इक्वालिटी पिटीशन, जैसे जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे सिखाएंगे। अब सुनवाई पर आ जाते हैं। 23 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, इस मुद्दे को संसद से तय किया जाना चाहिए, न कि अदालत में। केंद्र सरकार तो पहले से ही ये कह रही है। चौथे दिन की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस तर्क को चुनौती दी। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि लोगों ने खुद को संविधान दिया था, केंद्र की सरकार नहीं। मेनका का कहना था कि संसद संविधान को मानने के लिए बाध्य है और न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। मामले को संसद पर छोड़ना ब्रिटिश संसद पर थोपने जैसा है। यहाँ वो कटाक्ष कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश संसद का संदर्भ इसलिए दिया, जब वो संसद होती थी तो उसका हुक्म सर्वोपरि माना जाता था। इस तुलना पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें टोका।
कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन याचिकाओं द्वारा कवर किया गया कैनवस संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। सवाल यह है कि अदालत कहां तक हस्तक्षेप कर सकती है, इसलिए ब्रिटिश संसद की तुलना करना शायद सही नहीं होगा। पांचवी सुर्खी ऑपरेशन कावेरी से जुड़ी है। गृह युद्ध में जूझ रहे सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया है। आज पहले जत्थे में 278 भारतीयों को भारतीय नौसेना का जवान INS सुमेधा सूडान से सऊदी अरब के जेद्दाह के लिए रवाना हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। 23 अप्रैल को भारत सरकार ने बताया था कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जेद्दाह में भारतीय वायुसेना के 2 परिवहन विमान और पोर्ट सूडान में नौसेना के जहाज INS सुमेधा को तैनात किया गया है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि सूडान के हालात पर भारत की नज़र है। सूडानी अधिकारियों के अलावा सूडान में भारतीय दूतावास, संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अमेरिका के साथ वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आखिरी सुर्खी आई कोच्चि से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और करीब 3200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया, लोकार्पण भी किया। उसमें कुछ लोकार्पण वाले प्रोजेक्ट भी थे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे राज्यों का विकास होता है वैसे वैसे देश को विकास की गति मिलती है। सुनिए और क्या कहा। केरला की पहली वंदे भारत ट्रेन भी नॉर्थ केरला को साउथ केरला से जोड़ेगी। इस ट्रेन की मदद से कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोड़िक्कोड और कन्नूर जैसे तीर्थ स्थलों तक आना जाना और आसान हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तेज गति से यात्रा का शानदार अनुभव देगी। तो ये थी आज की दिन भर की सुर्खियां। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।